ओके चलो, अंशुल आए, अंशुल, अंशुल आए, अंशुल। ओके, तीर्थ आए, तीर्थ। यस सर। तीर्थ, फर्स्ट नंबर का आंसर बताओ बेटा। सर फर्स्ट नंबर में कोमल का रेशियो आता है 0। कोमल का 0। ओके, देन रूपा का 2/60। कृपा, उसका 2/60। ओके, देन करिश्मा का -2/60। करिश्मा का -2/60। भाई स्टूडेंट्स, फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट है सबका बेटा? राइट है सर। तो करेक्ट है, राइट है सर। बस ABC से करेंगे तो रॉन्ग होगा, जो नेम दिया उससे करना पड़ेगा। कंपल्सरी उससे करना पड़ेगा ना। नव्या, आपका नाम नव्या है, मैं नव्या की जगह कोई और नाम से बुलाऊंगा तो चलेगा नव्या आपको? नहीं सर। तो फिर बेटा जो उन्होंने क्वेश्चन में दिया अपन को वही करना पड़ेगा ना। ओके चलो, सर अब ना अभी हाँ, अल्फाबेट्स दी हो तो चले, बाद में सुधार देंगे। हाँ अभी चलेगा, अभी चलेगा। ओके प्रेम मोदी, थर्ड नंबर का आंसर बोलो बेटा। सर सेकंड या थर्ड? थर्ड, थर्ड बेटा, सेकंड तो गेम रेशियो है, वो आज होमवर्क में दूंगा। हाँ सॉरी सर। थर्ड में फर्स्ट जो है पार्टनर, उसका मैंने ABC लिखा है अभी तो उसका फर्स्ट का है 0, सेकंड का है 2/10 और थर्ड का है मतलब C का है सर सेकंड में -2/10 है और C में +2/10। भाई स्टूडेंट्स करेक्ट है बेटा? यस सर। -20/100 और 20 हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है नव्या, चलेगा। ओके चलो, फिफ्थ नंबर अनुश्री, फिफ्थ नंबर का आंसर बोलो अनुश्री। यस सर। सर A का 5/30, ए का 5/30, B का -1/30 और C का -4/30। ओके करेक्ट चलो, है सबका करेक्ट है बेटा फिफ्थ नंबर? यस सर। ओके, पार्थ आया है, पार्थ। यस सर। पार्थ 7 का आंसर बोलो बेटा। सर मैंने भी ABC किया और नाम हाँ नहीं लिखा चलेगा है। चलेगा, बोलो चलो, ABC बोलो। सर A का है 5/50, ओके B का है सर -5/50, ओके C का 0। भाई स्टूडेंट 7 नंबर करेक्ट है बेटा सबका? यस सर। यस सर। सर मेरा में 0 आ रहा है। वापस वापस बोलो बेटा। सर A में 0 आ रहा है, 7th नंबर। ए में 0 आ रहा है, पर ए का तो 5/50 है। ए का तो 5/50 है। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा? ओल्ड रेशियो क्या है? 5:3:2। 5:3 और न्यू रेशियो क्या है बेटा? 2:1। तो सैक्रिफाइस की फॉर्मूला होती है अपनी ओल्ड माइनस न्यू। ए का ओल्ड रेशियो है 5/10 माइनस न्यू रेशियो है ए का 2/5, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5/5 is 25 माइनस 20/50, 5/50 आ रहा है। यस सर, आ गया। क्या मिस्टेक की उर्विश? सर वो कैलकुलेशन में। ओके ठीक है चलो, हर्षिनी आई है, हर्षिनी। यस सर। एक मिनट हर्षिनी। हाँ प्रेम बोलो बेटा। प्रेम बोलो बेटा, प्रेम पाठक। हाँ प्रेम बोलो। हर्षिनी 9 का आंसर बोलो बेटा जब तक आप। सर ABC का -3/30, ए का -3/30, फिर बी का, फिर 2/30, बी का 2/30 और सी का 1/30। भाई स्टूडेंट्स 9th नंबर करेक्ट है बेटा सबका? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ग्रेट, वेरी गुड। हाँ बेटा। सर सारे सम में फ्रैक्शन सॉल्व किए तो गलत नहीं हाँ बना? हाँ, नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
स्टूडेंट्स अब हमने लास्ट लेक्चर में सैक्रिफाइस रेशियो किया, अब हम लोग करेंगे स्टूडेंट्स आज गेन रेशियो। मैंने आपको जो शीट भेजी थी बेटा, उस शीट के अंदर सारे ऑड नंबर के सम सैक्रिफाइस के थे और आज सारे इवन नंबर के सम्स आपके गेन रेशियो के हैं, जो आप लोगों को आज प्रैक्टिस में कंप्लीट करने हैं। स्टूडेंट्स इसकी एक पूरी अलग नोटबुक आप लोगों को बनानी है बेटा अकाउंट्स की। मैं आप लोगों से बेटा जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं आप लोगों को क्लास पे बुलाऊंगा एक एक करके और मैं सबकी नोटबुक चेक करूंगा बेटा। जिसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं होगी उसको वहां बिठा दूंगा बेटा 8 घंटे और पूरी नोटबुक वहीं कंप्लीट कराऊंगा। तो इसीलिए जिनकी जिनकी बाकी हो बेटा नोटबुक खत्म कर देना। स्टूडेंट्स सैक्रिफाइस रेशियो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया बेटा। अब हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स गेन रेशियो। गेन रेशियो की फॉर्मूला उल्टी हो जाती है बेटा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। स्टूडेंट्स सम लिखेंगे बेटा सब लोग, लिखो बेटा सम लिखो। सर एक मिनट ये लिख दें पहले। साथ साथ में लिख देना ना बेटा, सम करा रहा हूं वो भी साथ में कॉपी कर देना। लिखो बेटा, ओके Raj and Ravi are partners sharing profit and loss. Raj and Ravi are partners sharing profit and loss in the ratio of 4:3. Full stop. They decided to change the ratio. They decided to change the ratio to 2:1 to 2:1. Find gaining ratio. Find gaining ratio. स्टूडेंट्स अब गेन रेशियो की हमारी फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बेटा ध्यान से देखना, सबसे पहले राज का न्यू रेशियो क्या है बेटा 2/3 माइनस राज का ओल्ड रेशियो 4/7। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 14 माइनस 3 4 12 divided by 3 7 21। 14 minus 12 2/21। बेटा राज का क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस इसी तरीके यस बेटा। सर एग्जाम में ऐसे दिया ही होगा ना कि गेनिंग रेशियो हाँ 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 ऑलवेज 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 बेटा। अब रवि का न्यू रेशियो 1/3 माइनस रवि का ओल्ड रेशियो 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 1 7 माइनस 3 3 9 अपॉन 3 7 21। 7 minus 9 minus 2/21। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। यस स्टूडेंट्स आप गेन रेशियो फाइंड कर रहे हो बेटा, तो जिसका आंसर पॉजिटिव है उसकी ब्रैकेट में लिखेंगे गेन और जिसका आंसर नेगेटिव है उसकी ब्रैकेट में लिखेंगे सैक्रिफाइस। कंसेप्ट क्लियर बेटा? सब उल्टा हो जाएगा ना? उल्टा हो जाएगा बेटा। आप गेन रेशियो फाइंड कर रहे हो तो जो पॉजिटिव आंसर है वो आपका गेन हो जाएगा और जो नेगेटिव आंसर है वो आपका सैक्रिफाइस हो जाएगा। बेटा सब में किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? ओके कंप्लीट करो बेटा, सम कंप्लीट करो फटाफट।
डन सर। डन सर। बेटा सबका सम हो गया स्टूडेंट्स? सर लास्ट टाइम बाकी यस सर। कंप्लीट करो फटाफट बेटा। सर एक हाँ बेटा खत्म करो। डन सर। सर डन। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। चलो बेटा लिखेंगे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स। A, B and C are A, B and C are partners sharing profit and loss. Partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. In the ratio of 2:2:1. सर रेशियो क्या बोला? 2:2:1. Full stop. They decided to change the ratio. They decided to change the ratio to equal. Students, equal का मतलब 1:1:1. Find gaining ratio. Find gaining ratio. चलो स्टूडेंट्स, गेन रेशियो की फॉर्मूला क्या पढ़ी अभी? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो है 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 2/2 + 2 4 + 1 5 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 minus 3 2 जा 6 upon 3 5 जा 15 minus 1/15। स्टूडेंट्स ए क्लियर बेटा सबको? यस सर। बी का न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो 2/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 minus 3 2 जा 6 upon 3 5 जा 15 minus 1/15। बी क्लियर बेटा सबको? यस सर। Now see, new ratio 1/3 minus old ratio 1/5 cross multiply 5 1 जा 5 minus 3 1 जा 3 upon 3 5 जा 15 minus 2 sorry plus 2/15। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यहां तक क्लियर बेटा सबको? यस। स्टूडेंट्स अब मुझे कौन बताएगा बेटा कौन गेन करेगा और कौन सैक्रिफाइस? पार्टनर सी गेन करेगा और बाकी दोनों। यस, क्योंकि आप क्या फाइंड कर रहे हो बेटा? गेन। तो जिसका आंसर पॉजिटिव है वो गेन करेगा और जिसका आंसर नेगेटिव है वो सैक्रिफाइस करेगा। क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? अरे इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें उल्टा हो जाएगा ना नव्या? पहले समय कहाँ ध्यान था बेटा? पहले समय भी तो ये बताया कि जो गेन आप फाइंड गेन कर रहे हो बेटा, तो जिसका आंसर पॉजिटिव है वो गेन करेगा और जिसका आंसर नेगेटिव है वो सैक्रिफाइस करेगा।
ठीक है बेटा, ओके चलो कंप्लीट करो फटाफट बेटा। तो अब कुछ सम्स आप लोग प्रैक्टिस में करेंगे जल्दी। डन सर। डन सर। डन सर। सर यस बेटा, यस प्रेम बोलो। सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स में आता है? अरे चैप्टर ये चैप्टर 3 मार्क का ये सम आता है बेटा, सेक्रीफाइस या गेन का 3 मार्क का एक सम, 1 मार्क का एमसीक्यू और 1 मार्क का वन लाइनर, टोटल 5 मार्क का चैप्टर आता है बेटा। सर तो थियोरी के लिए आपने तो कुछ भेजा नहीं है। वो भेजूंगा ना बेटा मैं थ्योरी के लिए बाद में, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी ज्यादा है भी नहीं बेटा, 2-3 छोटे क्वेश्चंस हैं, वो मैं जब लास्ट शीट भेजूंगा ना बेटा प्रैक्टिस वाली, तब उसके साथ भेज दूंगा। सर दिख रहा है। हाँ कंप्लीट करो बेटा, चलो। सर यस बेटा। सर इसमें से डिफरेंस आता है? डिफरेंस मतलब समझा नहीं, सेक्रीफाइस और गेन का? हाँ सर। नहीं नहीं नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। बोर्ड में कभी नहीं पूछते बेटा, बोर्ड में क्या पूछते हैं, सेक्रीफाइस, व्हाट इज सेक्रीफाइस, व्हाट इज गेन, ऐसा सब पूछते हैं बेटा। सर आगे जाके इस चैप्टर में वैल्यूज आएंगी? नहीं वैल्यूज नहीं आएंगी बेटा, आएगा ऐसे ही हमेशा रेशियो में ही आएगा बेटा, वैल्यूज नहीं आएंगी कभी भी। स्टूडेंट सम कंप्लीट हो गया बेटा सबका? यस सर। यस सर। चलो लिखो बेटा एक सम लिखो, जो आप लोग खुद ट्राई करेंगे। राकेश एंड राजेश आर partners sharing profit and loss equally. Rakesh and Rajesh are partners sharing profit and loss equally. Full stop. They decided to change the ratio to, लास्ट yes, लाइन रिपीट कर। Rakesh and Rajesh are partners sharing profit and loss equally. Full stop. They decided to change the ratio. They decided to change the ratio to 3:2 to 3:2. Find gaining ratio. Find gaining ratio. चलो फटाफट बेटा। सर रेशियो क्या है? ओल्ड है इक्वल और न्यू है, 1:1। हाँ और न्यू है 3:2। ओके सर। डन सर। सर ओल्ड रेशियो 1:1 था, सेकंड रेशियो क्या? 3:2। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? डन सर। डन सर। मैत्री आंसर क्या है? मैत्री आंसर बोलेगी। राकेश का 1/10 और राजेश का -1/10। राकेश का 1/10 एंड राजेश का -1/10। भाई स्टूडेंट सब लोग वेरीफाई करेंगे बेटा? यस सर। करेक्ट है बेटा सबका? यस यस सर। सर। ऑल ऑफ यू स्टूडेंट सबका करेक्ट है बेटा? यस सर। नेक्स्ट सम चलो, नेक्स्ट सम बेटा। X, Y, Z are partners. X, Y, Z are partners sharing profit and loss. X, Y, Z are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. In the ratio of 2:2:1. Full stop. They decided to change the ratio to
they decided to change the ratio to 4:3:2. 4:3:2. Find out gaining ratio. Find out gaining ratio. चलो फटाफट बेटा 2:1 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 4:3:2. चलो फटाफट करेंगे स्टूडेंट्स. डन सर. Done, sir. Hold on. Done, sir. अभी अंशुल आंसर बोलेगा. अंशुल आवाज मेरी आ रही है? आयुष आया? आयुष सर मैं कर रहा हूँ. हाँ ओके. आर्यन आया? आर्यन बोलो आंसर. आर्यन आया? स्टूडेंट्स आर्यन सर. हाँ बेटा. सर मेरा हो गया. चल बोल आयुष आंसर बोल बेटा. सर x का 2/45, ओके y का -3/45, ओके. z का 1/45. भाई स्टूडेंट्स करेक्ट है? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. 2/45 -3/45 and 1/45 सबका करेक्ट है? Yes, sir. Yes, sir. डन. एक और सम बेटा, फिर हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे इस चैप्टर के. लिखो बेटा नेक्स्ट सम. राजा, रानी एंड प्रजा. राजा, रानी एंड प्रजा आर पार्टनर्स sharing profit and loss, sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. 5:3:2. Full stop. They decided to change the ratio to 2:1:1. 2:1:1. Find out gaining ratio. Find out gaining ratio. फटाफट. Done, sir. Sir, done. Done, sir. Zeal.
राजा का, रानी का और प्रजा का आंसर बोलो बेटा। सर आई एम डूइंग, राजा का 0 आया। ठीक है, यश तेरा आंसर आया? यश हाँ सर, बोल दो। रानी का -1/20, ओके, और प्रजा का? 1/20। भाई वेरीफाई करना स्टूडेंट्स। सर यस बेटा। सर ये सिंपलीफाई ना करे तो भी चलेगा ना, ऐसे रखेंगे ना? हाँ चलेगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोला ना बेटा ऐसे रखोगे तो भी चलेगा। स्टूडेंट्स आंसर आ गया बेटा सबका, राजा रानी प्रजा का? सर खाली यस प्रजा का बात। सर। हाँ करो करो, कंप्लीट करो बेटा, नो प्रॉब्लम। 1/20 आ रहा है, मेरा 1/40। 2/40 आएगा नव्या, 2/40 आएगा बेटा। यस वही आ रहा है। हाँ 2/40 भी चलेगा, उन्होंने 2 की टेबल लगा दी इसीलिए 1/20 हो गया बेटा। पर सर वो आंसर रॉन्ग नहीं होगा, राइट? नहीं 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 बेटा, मार्क्स मिलेंगे, डोंट वरी। बेटा सबका आंसर आ गया स्टूडेंट्स? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के होमवर्क में क्या हुआ बेटा? शीट के सारे इवन नंबर के सम 2, 4, 6, 8, 10। ओके बेटा। अब स्टूडेंट्स हम लोग चल रहे हैं बेटा नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है हमारा स्टूडेंट्स रीवैल्यूएशन। क्या टॉपिक है स्टूडेंट्स? रीवैल्यूएशन। अब स्टूडेंट्स हेडिंग दो रीवैल्यूएशन, अब उसका मैं आपको पूरा नोट लिखा रहा हूं बेटा, रीवैल्यूएशन होता क्या है। हेडिंग दे दो बेटा सब लोग फटाफट पहले। वापस बोलो क्या लिखा है, नहीं दिख रहा। रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है बेटा वापस से वैल्यू निकालना। शुरू करेंगे, लिखना है स्टूडेंट्स? यस सर। चलो एकदम आराम से लिखेंगे बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये 3 चैप्टर में काम आता है, 4, 5, 6। इसलिए ध्यान से समझना रीवैल्यूएशन होता क्या है बेटा। लिखो स्टूडेंट्स, रीवैल्यूएशन मीन्स, रीवैल्यूएशन मीन्स when assets and liabilities are revalued as per present valuation, as per present valuation, full stop. When ratio of partner is changed, when ratio of partner is changed, comma, अरे 1 मिनट रुक। हाँ हाँ बेटा, सर ये रेशियो मतलब पी है ना, रेशियो जो अपन ने ये चेंज किया ना बेटा वही, when ratio of partners is changed, comma, new partner is admitted, Sir, when ratio of partner is changed, comma, when new partner is admitted, when new partner is admitted and old partner is retired,
old partner is retired, then assets and liabilities are then when profit and loss ratio is changed, comma, new partner is admitted, comma, old partner is retired, then assets and liabilities are revalued. Assets and liabilities are revalued. सर यस बेटा, सर ये तीनों से इसमें क्या इफेक्ट आएगा? इसमें कैसा होता है बेटा कि जब भी कोई पार्टनर नया आता है या कोई पार्टनर जाता है या हम लोग पीएनएल का रेशियो चेंज करते हैं बेटा, तब हम लोग सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज की फिर से वैल्यूएशन निकालते हैं ताकि जो भी हमारा बिजनेस है ना वो एक नए सिरे से शुरू हो जाए। इसीलिए असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को रीवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है बेटा, ओके, फुल स्टॉप बेटा, कंटिन्यू करना। all kind of profits and incomes are shown on credit side of revaluation account, credit side of revaluation account, फुल स्टॉप। एक मिनट रुक। हाँ हाँ नव्या, आप स्पीड बढ़ाओ, पेपर छूट जाएगा बेटा बोर्ड में। फुल स्टॉप। all expenses and losses should be shown on debit side of revaluation account. Should be shown on debit side of revaluation account. सर हाँ बेटा, सर आपकी आवाज कट गई बहुत। हाँ सर। वापस बोलो बेटा। यस सर। ऑल एक्सपेंसेस। वापस इनकम से वापस बोलता हूँ बेटा। ओके। all incomes and profits are to be shown on सर yes कनिष्का, सर स्टार्टिंग से बोलो ना, ऑल एक्सपेंस है क्योंकि नेटवर्क चला गया था। बेटा मैं पूरा ही वापस बोल रहा हूँ, इनकम से ही वापस बोल रहा हूँ। ओके। all incomes and profits are to be shown on credit side of revaluation account, credit side of revaluation account, full stop, all kind of expenses and losses, all kind of expenses and losses should be shown on debit side of revaluation account. Debit side of revaluation account. Students, दो साइड्स, डेबिट क्रेडिट, जो भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में, जो भी लॉस है वो भी डेबिट में, जो भी इनकम्स हैं वो क्रेडिट में और जो भी प्रॉफिट्स हैं वो भी क्रेडिट में। डन बेटा? यस स्टूडेंट्स बना दो इसको बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नीचे इसको बना दो बेटा।
फटाफट, तो मैं इसके फिर लॉजिक समझाऊं बेटा। डन सर। डन। बेटा बना दिया सबने ये स्टूडेंट्स? यस सर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होता है बेटा, रीवैल्यूएशन के अंदर हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटीज इन दोनों को रीवैल्यूएट करते हैं, मतलब उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। रीवैल्यूएशन में दो चीजें हैं, एक असेट्स और दूसरी लायबिलिटीज। उनकी वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। बेटा ध्यान से समझना, यहां तो क्या होता है, असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। बेटा मुझे सोच समझ के आंसर देना। अगर आपके पास कोई असेट पड़ी है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये आपके लिए प्रॉफिट है कि लॉस है बेटा? प्रॉफिट है प्रॉफिट। ये आपके लिए प्रॉफिट है। और अगर उस असेट की वैल्यू कम हो रही है तो स्टूडेंट्स, लायबिलिटीज का मतलब जिनको हमको पैसा देना है, उसमें भी दो सिचुएशन होती है, या हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी या हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज है तो लॉस। पैसे ज्यादा देने मतलब ये अपना लॉस है, और लायबिलिटी डिक्रीज हो गई मतलब ये अपना प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट है बेटा तब रीवैल्यूएशन को क्रेडिट, जब लॉस है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट। सेम वे जब यहां पे लॉस है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट, और प्रॉफिट है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट किया जाएगा। बेटा ये चार्ट क्लियर हो गया सबको स्टूडेंट्स? यस सर। फटाफट ड्रॉ कर दो बेटा। सर हाँ बेटा, कोई डाउट? सर ये असेट वाला एक बार फिर से देखो बेटा दो चीजें हैं, यहाँ असेट की वैल्यू आप जब वापस से निकालोगे बेटा, तो या तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी मतलब ये आपका प्रॉफिट है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो गई बेटा, ये आपका लॉस है, तो डेबिट हो जाएगा। ओके बेटा। सेम में लायबिलिटीज, लायबिलिटीज मतलब अपन को किसी को पैसा देना है, तो जब लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है बेटा, ये अपना लॉस है तो उसको डेबिट कर देंगे, और अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ये अपना प्रॉफिट है तो उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है बेटा? यस सर। डन सर। 2 मिनट बेटा, सबका हो जाए। डन सर। डन सर। डन सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया ये? यस यस ओके। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को आज क्या करना है बेटा, ध्यान से समझ लेना। वर्क नंबर 1 जो शीट भेजी है उसके सारे इवन नंबर के सम्स 2, 4, 6, 8, 10, एक तो वो आप लोगों को होमवर्क में करने। दूसरा, ये जो मैंने आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखाया है, ये आपको अच्छे से पूरा पढ़ना है,
ये आप लोगों को चार्ट बेटा परसों तक प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हम लोग परसों से लेके इसके रीवैल्यूएशन के सम शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक के अंदर है ना, आप लोगों को डायरेक्ट रीवैल्यूएशन के लॉन्ग सम दिए हैं, लेकिन मेरी पैटर्न बेटा इसकी अलग है। मैं पहले आप लोगों को परसों के लेक्चर में इसके शॉर्ट सम्स कराऊंगा रिलेटिंग टू सिंगल सिंगल असेट एंड सिंगल सिंगल लायबिलिटी। हम लोग पहले एक एक असेट और एक एक लायबिलिटी को धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे शॉर्ट सम के फॉर्म में। फिर हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बेटा, तब हम लोग इसका रीवैल्यूएशन का लॉन्ग सम करेंगे जो अपन को टेक्स्ट बुक के हिसाब से दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, परसों तक आपको काम ये करके रखना है कि रीवैल्यूएशन क्या है वो आपके दिमाग में एकदम अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अभी मैं आपको स्टूडेंट्स 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। जो मैंने रीवैल्यूएशन लिखाया और जो ये चार्ट बनाया, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। कोई डाउट हो बेटा तो पूछो। ये आप लोगों को परसों तक प्रिपेयर्ड होना चाहिए बेटा। सर एक डाउट है। यस प्रेम, पूछो ना बेटा। इसमें जो लॉन्ग सम्स आएंगे उसमें बैलेंस शीट और वो सब आएगा? हाँ, सब आएगा, सब आएगा बेटा। वो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे प्रेम, एकदम आराम से जाएंगे। अपन को कोई जल्दी नहीं है बेटा, अपन आराम से जाएंगे। हम वैसे भी बेटा हमने टाइम से पहले ही चालू किया है, हम सिलेबस में प्रॉपर जा रहे हैं। अपन आराम से सारे सम्स करेंगे, डोंट वरी। ओके ओके। सर, जो आपने आगे चार्ट बनवाया उसमें 2 एक्सपेंसेस और 2 लॉस डेबिट में आएगा और क्रेडिट में बाय इनकम्स और बाय प्रॉफिट आएगा। हाँ हाँ, मतलब इन शॉर्ट आपको याद क्या रखना है बेटा कि आपका कोई भी एक्सपेंस हो रहा है या कोई भी लॉस हो रहा है तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। कोई भी इनकम हो रही है या कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो वो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। ओके सर यस मानुष। सर हमको स्पाइरल कब मिलेगी? स्पाइरल्स बेटा रेडी हैं, इको भी है कि दोनों की स्पाइरल रेडी हैं। मुझे बेटा 1-2 दिन का खाली टाइम दो। मैं सोच रहा हूँ बेटा थोड़ी सिचुएशन के आप कंट्रोल में आ जाए तो मे बी नेक्स्ट वीक से आप लोगों को मैं स्पाइरल देना शुरू कर दूंगा बेटा। क्योंकि अभी क्या बेटा, मुझे बहुत आप लोगों को बुलाने में मुझे डर लग रहा है बेटा। मुझे तो देखो प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो स्टाफ तो बेटा ऑफिस पे होता ही है, लेकिन मुझे आप लोगों को बुलाने में डर लग रहा है। स्पाइरल्स तो रेडी होके पड़ी है बेटा अपनी। ओके सर। ठीक है ना मानुष? वो मैं जल्दी बेटा प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में मैं आप लोगों को 5-5 बच्चों को बुला के और स्पाइरल दे दूंगा, डोंट वरी बेटा। ये 4 चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद चेकिंग। हाँ बेटा, 4 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद चेकिंग आएगी। डन सर। मतलब सर होमवर्क वाली बुक बोल रहे हो क्या? ये आप जो सम्स बेटा दोनों की नोटबुक एक ही है। जो क्लास वर्क है और होमवर्क है वो एक ही नोटबुक। अगर आपने नहीं अलग सर, अलग अगर आपने वो आपने अलग अलग बनाया था ना। मेरी बात सुनो बेटा, यस सर। अगर आपने होमवर्क की और क्लास वर्क की नोटबुक अलग अलग बनाई है तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक ही नोटबुक होगी तो भी चलेगा। ओके सर। ठीक है बेटा? अलग बनाई होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन अलग नहीं बनाई है, एक ही बनाई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन सर। स्टूडेंट्स, किसी को डाउट रीवैल्यूएशन में बेटा? नो सर। फाइन। तो स्टूडेंट्स परसों तक होमवर्क कंप्लीट कर लेना। पहले हम लोग होमवर्क के आंसर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग रीवैल्यूएशन के शॉर्ट टर्म्स शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? अभी जिसको डाउट नहीं है बेटा वो एक एक करके मीटिंग लीव कर सकता है। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा। बेटा आप लोगों को कोई डाउट? प्रेम, मानुष, श्रेया, कोई डाउट बेटा आपको?